दिनों बाद हरामजादे टेररिस्ट ने पुलवामा में हमारे जवानों जो कि कश्मीर से लौट रहे थे उनकी कॉन्वॉय को RDX से उठा देते हैं। आप आर्टिकल 370 के बारे में क्या जानते हैं? जो भी आपने न्यूज चैनल पर देखा या सुना होगा वो सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी होती है। यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इसके तार पाकिस्तान और चीन दोनों की नजर हमारे कश्मीर पर है। आर्टिकल 370 के बारे में अच्छे ढंग से जानने के लिए आर्टिकल 370 नामक मूवी जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी उसे देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस घटनाक्रम की जानकारी देंगे। इस मूवी में लीड एक्ट्रेस जोनी जो कि एक ID मीन्स इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की एक खुफिया एजेंट होती है जिसने एक टेरर ग्रुप के लीडर का एनकाउंटर कर दिया होता है। हर बार की तरह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एजेंट को ही सस्पेंड कर देते हैं। हर वक्त हमारी सरकार इन जैसे ईमानदार लोगों की गलती ढूंढती है, लेकिन वो उस वक्त वहाँ क्या हो रहा है वो कभी नहीं देखती। इस वक्त कश्मीर के नेता कश्मीर को भारत से अलग एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो भारत को अपना ताज खोना पड़ता। भारत से अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान शायद उसे अपने कब्जे में ले सकता है। जोनी जो कि इस मूवी की लीड रोल में है वो सस्पेंड होने के बाद मुंबई चली जाती है। रक्षा मंत्रालय की एक महिला अधिकारी जिसका बेहद बड़ा हाथ था इस ऑपरेशन में, उसने जोनी को वापस कश्मीर जाने को कहा, वो भी अपनी टीम के साथ। उसे NIA में शामिल कर लेती है। वो कश्मीर में इनलीगल टेरर ग्रुप के गोदामों को पकड़ लेती है और एक बड़े टेररिस्ट को पकड़ लेती है जो देश में रहकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था। कश्मीर के नेताओं ने आपस में संधि कर ली और कश्मीर को भारत से अलग करने का सोच लिया था, लेकिन कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। वहाँ के नेता इस बात को पचा नहीं पाए क्योंकि जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे वहाँ इलेक्शन नहीं होगा। हमारी सरकार ने फैक्स मशीन को भी बंद करवा दिया। कुछ दिनों बाद हरामजादे टेररिस्ट ने पुलवामा में हमारे जवानों जो कि कश्मीर से लौट रहे थे उनकी कॉन्वॉय को RDX से उठा देते हैं। 14 फरवरी 2019 को एक टेररिस्ट गाड़ी में RDX लेकर आता है और बस से टकराते ही हमें हमारे 40 जाबाज और वीर जवानों को खोना पड़ता है, जिसका बदला एयर स्ट्राइक करके लेते भी है, जिसके ऊपर कई सारी मूवी बनी है। पुलवामा में हुई हमले की लीड NIA को मिलती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी याकूब शेख नाम के टेररिस्ट को पकड़ लेती है, उसे टॉर्चर करके हमले की पूरी जानकारी भी निकलवा लेती है। कुछ समय बाद PMO में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है। आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था। इस बात को टॉप सीक्रेट रखा गया। प्राइम मिनिस्टर ने आदेश दिया कि जब आर्टिकल 370 हटाया जाएगा तब कश्मीर में एक खून की बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ NIO उन सारी संभावनाएं जो कि 5 अगस्त को कश्मीर में हो सकती है उसे समझने की कोशिश कर रहा था। PMO में एक स्पेशल टीम अपॉइंटमेंट की गई जो कि आर्टिकल 370 को कैसे हटाया जाए उसके बारे में सोच रही थी। 2019 से पहले आर्टिकल 370 में 4 मेजर चेंज किए गए थे जिसके लिए 4 बिल पास किए गए थे। 1952, 1954, 1958 और 1965 में बिल पास किए गए थे। NIA हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कश्मीर की सुरक्षा के लिए। 1954 के बिल में आर्टिकल 370 के सब क्लॉज D को निकालकर E और F को रीनेम करने के बारे में था। इसका मतलब है कि 1954 के बिल में सब क्लॉज A to F तक होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सब क्लॉज A से E तक ही थे, यानी कि जो सब क्लॉज D है उसे जानबूझकर छुपाया गया है। सब क्लॉज D को 1958 के बिल से हटा दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर उस सब क्लॉज D में क्या था कि उसे छुपाना पड़ा और इसे किसने छुपाया होगा। इस बिल की ओरिजिनल कॉपी जम्मू एंड कश्मीर सेक्रेटरियल लाइब्रेरी में छुपाई गई थी, जिसे ढूंढ लिया जाता है। इस सब क्लॉज D में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पावर लेजिस्लेटिव असेंबली को दी जा सकती है। अब सरकार इसी सब क्लॉज D की मदद से आर्टिकल 370 को हटाएगी। इसे समझना थोड़ा पेचीदा है। इंडिया के एक डबल एजेंट द्वारा पाकिस्तान को खबर दी जाती है कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है। भारत सरकार अब बस एक कदम दूर थी। कश्मीर में नेटवर्क को बंद कर दिया गया ताकि कोई किसी को फोन ना कर सके और टीवी भी ना देख सके। सारे बड़े नेता को हाउस अरेस्ट पर रखा गया। जिस पर भी शक हो उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में आर्टिकल 144 को लागू किया गया। सब जगह कर्फ्यू लगा दिया ताकि कोई भी इस मामले में दखल न दे सके। कश्मीर की गली गली में फोर्स तैनात किए गए थे। पाकिस्तान को लगा कि भारत उन पर हमला करने वाला है। उन्होंने जंग की पूरी तैयारी करके रखी थी। उनकी तैयारी देखकर हमारे देश की मीडिया को भी कुछ ऐसा ही लगने लगा।
आप सोच भी नहीं सकते कि इन सब के पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग की गई थी। प्राइम मिनिस्टर 4 अगस्त को देर रात राष्ट्रपति भवन जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ले लेते हैं। अब जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया। 5 अगस्त 2019 आज बिल को पास करना था। किसी को कुछ पता नहीं था कि आज क्या होगा। गृह मंत्री ने सबसे पहले बिल राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा के सारे संसद के होश उड़ गए। सब ये सोच कर आए थे कि आज बिल पास ही नहीं करने देंगे। इन सब की रणनीति किसी काम नहीं आती। आप यहाँ देख सकते हैं कि सरकार ने क्या बेहद बढ़िया चाल चली। पहले लोकसभा में बिल पेश करते तो वो तो पास हो ही जाता, लेकिन राज्यसभा में उनकी संख्या कम थी, इसलिए राज्यसभा में दिक्कत आ सकती थी। इस वजह से सबसे पहले बिल को राज्यसभा में पेश किया गया। लेकिन हमारे देश की पुरानी आदत है, यहाँ पर ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में ही छेद करते हैं। अपोजिशन के कुछ लोग इतने ढीठ किस्म के हैं कि उनसे अपने देश की अच्छाई भी नहीं देखी जाती। इन लोगों ने सारे पैतरे अजमा लिए, लेकिन हमारी सरकार ने इतनी अच्छी प्लानिंग की होती है कि कोई कुछ नहीं कर पाता। सरकार ने भारी बहुमति से जीत हासिल की। राज्यसभा में बिल पास कर होने के बाद लोकसभा में बिल पास कर दिया। लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया और जम्मू कश्मीर को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। कश्मीर के पुराने नेताओं के ऊपर अपने गुनाह के चार्जेस लगाए गए। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम लेकर आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटा दिया। इसलिए मुझे इन आतंकी संगठन पाकिस्तान और चीन जैसे घाटिया लोगों को कहना चाहता हूँ कि भारत था, है और हमेशा रहेगा। ऐसी और सच्चाई और मूवी एक्सप्लेन वाले वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।